हेलो एवरीवन। साइबर सिक्योरिटी में अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी में एक डोमेन ऐसा है जिसकी रिक्वायरमेंट और जिसकी अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो वैसे तो साइबर सिक्योरिटी एक बूमिंग डोमेन है, लेकिन उनमें से एक डोमेन है जो कि एक सब डोमेन है साइबर सिक्योरिटी का, वो है डिजिटल फॉरेंसिक्स। एक ऐसा डोमेन है जिसकी रिक्वायरमेंट आज बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा होने वाली है। तो आज से इस चैनल पे आपको मिलने वाली है डिजिटल फॉरेंसिक्स से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोस, अमेजिंग कंटेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स और साइबर सिक्योरिटी में एक बेहतर करियर बनाना है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था और आज वो इस प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो आ चुका है। इन फ्यूचर आपको इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन आईटी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लिंक्डइन पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं इस तरह की अमेजिंग प्रेजेंटेशन शेयर करते रहता हूँ। तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो करके उन पीपीटीज़ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं आज के एजेंडा के बारे में, यानी कि इस वीडियो से आपको क्या आउटपुट मिलेगा, इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है अगर आप देखते हैं कंप्लीट वीडियो। तो इस वीडियो में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि डिजिटल फॉरेंसिक्स के फंडामेंटल्स क्या हैं। अगर आप यहाँ पे करियर बनाना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स। सेकंड, वी विल नो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ साइबर क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। अगर अलग अलग तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं तो उसके इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या होता है, डिजिटल एविडेंसेस क्या होते हैं, कहाँ से और कैसे जो डिजिटल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, उनको डिजिटल एविडेंसेस मिलते हैं, वो सब उनके इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि अगर आप एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हैं, आप एक फॉरेंसिक एग्जामिनर हैं, तो आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टू बीइंग अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉरेंसिक फंडामेंटल से। फॉरेंसिक फंडामेंटल को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली डिजिटल फॉरेंसिक्स होता क्या है। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, आपने मेरे चैनल पे काफ़ी तरह की एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी, जहाँ पे मैंने आपको बताया किस तरीके से जो हैकर्स होते हैं वो वेबसाइट्स को, सिस्टम्स को, नेटवर्क को हैक करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है, जब अगर किसी नेटवर्क को, किसी सिस्टम को, किसी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी हैकिंग हो जाती है, तो उस हैकिंग को देन अगर आपको इन्वेस्टिगेट करवाना है कि ये हैकिंग किसने करी है, अगर आपको ये पता लगवाना है, तो वहाँ पे रोल आता है डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का। डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स क्या करते हैं, जहाँ पे भी किसी भी तरह की हैकिंग होती है, मैलिशियस एक्टिविटीज़ होती है, कोई साइबर क्राइम होता है, ये लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद कुछ एविडेंस इकट्ठा करते हैं। एविडेंस इकट्ठा करने से मेरा मतलब है कि जहाँ पे हैकिंग हुई है वहाँ पे एविडेंस को कलेक्ट करना, उनको एनालाइज करना, उनको प्रिजर्व करना। यहाँ पे अलग अलग तरह के स्टेप्स होते हैं जो एक डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होता है वो परफॉर्म करता है। किसी भी तरह के, फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑफिस में एक हैकिंग अटैम्प्ट होता है, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो पहले देखेगा कि यहाँ पे जो हैकिंग हुई है उससे इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके ब्राउज़र से हैकिंग हुई है, आपके ब्राउज़र पे हैकिंग हुई है, तो वहाँ पे वो एविडेंस कलेक्ट करेगा। उसके बाद वो एविडेंस को एनालाइज करता है, देन वो एविडेंस को प्रिजर्व करता है, क्योंकि जो भी एविडेंस होते हैं उसको कोर्ट में एडमिट करना होता है। इसीलिए एक चीज़ जो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो होता है कि आपके जो डिजिटल एविडेंसेस होते हैं, यानी कि जो आपने एविडेंस कलेक्ट करे हैं, किसी भी तरह की अगर हैकिंग होती है, किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी अगर कहीं पे हो रही है साइबर रिलेटेड, तो उसके जो एविडेंस आप कलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक ब्राउज़र से आपने ब्राउज़र की हिस्ट्री कलेक्ट करी है, या फिर आपने किसी हार्ड डिस्क से कोई डेटा इकट्ठा करा है, रिसाइकल बिन में कोई डेटा था वो आपने निकाला है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी इंटीग्रिटी को मेनटेन करना। इंटीग्रिटी को मेनटेन करने के लिए हम किसी भी एविडेंस पे काम स्टार्ट करने से पहले उसकी एक रॉ इमेज बनाते हैं, यानी कि हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम डायरेक्टली उस मेन जो हमारे पास एविडेंस है हम कभी भी उस पर परफॉर्म नहीं करते हैं, उसकी एक इमेज पे परफॉर्म करते हैं ताकि उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो भी डेटा है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहे, उसमें किसी भी तरह की मैनिपुलेशन ना हो। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स एक ऐसा सिनेरियो होता है, एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे हम अलग अलग तरह के जो डिवाइसेस होते हैं, जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं, हम ऐसे डिवाइसेस पे जाते हैं, वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, देन उसको कोर्ट में एडमिट करते हैं। तो ये होता है डिजिटल फॉरेंसिक्स। अब हम समझते हैं कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, और समझते हैं कि जो इनका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है।
साइबर क्राइम का मतलब होता है कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी, कोई भी ऐसा इलीगल एक्शन जो कि किसी भी तरह के डिजिटल डिवाइसेस पे कोई भी एक अनऑथराइज्ड पर्सन, कोई भी एक हैकर, कोई भी मैलिशियस एक्टर जब वो इस तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, दैट इज़ कॉल्ड साइबर क्राइम। सो बेसिकली साइबर क्राइम इज़ इलीगल एक्टिविटी कमिटेड यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज सच एज कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। वो साइबर क्राइम कहलाता है। साइबर क्राइम के अलग अलग तरह के टाइप हो सकते हैं, जैसे कि हैकिंग एक बहुत ही पॉपुलर साइबर क्राइम है। इसके अलावा साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट, आइडेंटिटी थेफ्ट, जहाँ पे जो आप सुनते हैं फिशिंग, स्मिशिंग, ये जितनी भी तरह की चीज़ें आप सुनते हैं ये सब साइबर क्राइम्स के अंदर ही आती हैं। इन तरह की चीज़ों को जो परफॉर्म करता है वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हैकर्स होते हैं, मलिशियस एक्टर्स होते हैं। अब जब हम इन क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसको डिजिटल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अब जब इसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में ये होता है कि जिस भी तरह का आप जो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो वो एक फॉरेंसिक साउंड मैनर में कलेक्ट होना चाहिए। फॉरेंसिकली साउंड मैनर का मतलब होता है कि जो भी आपका डेटा है उसकी इंटीग्रिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। आप पूरा रूल्स फॉलो करते हैं, पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो ये आपके पास पूरा एक प्रोसीजर होता है। इस कंप्लीट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा प्रोसीजर होता है मैं आगने वाली वीडियो में आपको ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये सेकंड वीडियो है मैं आपको इतना ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत ही आपको शॉर्ट में भी बताना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में क्या होता है साइबर क्राइम की। तो ये चीज़ें होती हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल एविडेंसेस किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। डिजिटल एविडेंस क्या होते हैं? डिजिटल एविडेंस होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो कि किसी भी डिजिटल डिवाइसेस के अंदर से आपको मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कंप्यूटर सिस्टम है, वो एक डिजिटल डिवाइस है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, अगर आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम से कोई हैकिंग अटैम्प्ट करी है या फिर किसी ने आपके सिस्टम से हैकिंग अटैम्प्ट करी है, तो आपके जो कंप्यूटर सिस्टम की रैम होगी, आपके जो कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड ड्राइव होगी, आपका जो ब्राउज़र होगा, उसके अलावा कोई भी तरह की चीज़ें अगर आपके कंप्यूटर में स्टोर हैं तो वो सभी तरह के डिजिटल एविडेंसेस में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने ईमेल से किसी तरह की हैकिंग करी है या फिर आपके ईमेल पे कोई इस तरह का फ़िशिंग ईमेल आया जिसकी वजह से आपके सिस्टम हैक हो गया है, तो इन ईमेल्स को निकालना या फिर किसी भी तरह के सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं, आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री होती है, इन जैसी चीज़ों को जब हम इकट्ठा करते हैं, इन जैसी चीज़ों को जब हम कलेक्ट करते हैं, वो डिजिटल एविडेंसेस कहलाते हैं हमारे। यानी कि केस से रिलेटेड जो भी आपके एविडेंस होते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वो डिजिटल एविडेंसेस होते हैं। दो तरह के एविडेंस होते हैं, एक होता है वॉलेटाइल डेटा, एक होता है नॉन वॉलेटाइल डेटा। वॉलेटाइल डेटा का मतलब होता है कि वो डेटा जो कि जैसे ही आपका सिस्टम बंद होता है आपका जो सारा डेटा चला जाता है। जैसे कि जो डेटा आपका रैम में होता है, आप जो भी काम कर रहे हैं इस वक्त जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, यानी कि सारा जो सिस्टम है मेरा रैम के अंदर चल रहा है। हालांकि मेरी प्रेजेंटेशन सेव है, लेकिन अगर मैं इसको रन टाइम इन्वायरमेंट की बात करता हूँ, यानी कि अगर मेरे सिस्टम पे अभी जो प्रोसेस चल रहे हैं वो सारे रैम में चल रहे हैं, एक बार मैंने सिस्टम बंद किया वो सारा डेटा चला जाएगा, उस डेटा में रिकवर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उसको आप रिकवर कर पाएँ। किस तरीके से वो डेटा रिकवर करा जा सकता है उसके भी अलग मेथड्स होते हैं। इन फ्यूचर जो हम वीडियोस लेके आएंगे मैं उसमें आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वॉलेटाइल डेटा वो होता है। नॉन वॉलेटाइल डेटा का मतलब होता है कि जो आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर डेटा होता है, जो आपकी स्वाइप स्पेस होती है, जो आपकी अनएलोकेटेड स्पेस होती है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको हम नॉन वॉलेटाइल डेटा बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर के पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा कहीं नहीं जाता, आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो आने वाली वीडियो में हम समझेंगे कि वॉलेटाइल डेटा और नॉन वॉलेटाइल डेटा में से किस तरीके से एविडेंसेस को निकाला जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं एविडेंस के रूल्स के बारे में। जो एविडेंस होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि जो भी एविडेंस आप कलेक्ट कर रहे हो वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। यानी कि जब आप उस एविडेंस को कोर्ट में एडमिट करोगे तो वो जो जज है सामने आपके, उसको पूरा समझ में आना चाहिए कि आपका एविडेंस क्या है। यानी कि कोई भी इस तरह के एविडेंस आपको कलेक्ट नहीं करना है कि जो आपका जो जज है, जो जूरी है, उनको ही समझ नहीं आए कि किस तरह का एविडेंस आपने पेश कर दिया। दूसरा एडमिसिबल। एडमिसिबल का मतलब होता है कोई भी आपका जो एविडेंस हो वो कोर्ट में एडमिसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी वहाँ से एविडेंस निकाल दिया इलेक्ट्रॉनिक डेटा के फॉर्म में और आपने वहाँ पे जाके एडमिट कर दिया। यानी कि जो भी एविडेंस हो वो उस पर्टिकुलर क्राइम से रिलेटेड हो और वो प्रूव हो। थर्ड और फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो जो भी आपका एविडेंस है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब होता है कि जो डेटा है या फिर हम कहें जो एविडेंस है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह की मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, पूरा एविडेंस रियल होना चाहिए और जो इंसिडेंट होता है, जो भी क्राइम हुआ है उससे रिलेटेड होना चाहिए। लास्ट होता है कंप्लीट, यानी कि जो भी आपका एविडेंस है वो कंप्लीट एविडेंस होना चाहिए।
यानी कि जो भी आपका अटैकर है उससे उसका इंटेंट प्रूव होना चाहिए कि हाँ वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहा था उस पर्टिकुलर सिस्टम या नेटवर्क पे। तो जो एविडेंस होना चाहिए वो आपका अटैकर के एक्शन को प्रूव करता हुआ होना चाहिए, यानी कि वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स होते हैं एविडेंस के। तो जब कभी भी आप डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर आप एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनते हैं इन फ्यूचर तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये होगी कि जो भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो एक फॉरेंसिकली साउंड मैनर में होनी चाहिए। फॉरेंसिकली साउंड मैनर क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपको उन टूल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आपको अपनी टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए कि आप कौन सी टेक्निक कौन से टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन ठीक से नहीं करते हैं तो आपकी चेन ऑफ कस्टडी ख़राब हो सकती है। चेन ऑफ कस्टडी के बारे में हम फ्यूचर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली चेन ऑफ कस्टडी होती क्या है। इसके अलावा जो भी आपने एविडेंस कलेक्ट करा है उसकी इंटीग्रिटी, मैं बार बार यहाँ पे फोकस डाल रहा हूँ एक पॉइंट पे कि जो उसकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एविडेंस की, इट शुड बी मेंटेन। अगर उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होगी देन इट कांट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट। लास्ट हम बात करते हैं कि आपके पास एक एक्सपर्ट विटनेस होना चाहिए। जब भी कोर्ट में आप किसी भी तरह का एविडेंस जब आप एडमिट कर रहे हैं तो आपके पास एक एक्सपर्ट विटनेस होना चाहिए जो उसको सही फॉर्म में और जब ज़रूरत पड़े तो उसको प्रेजेंट कर पाए। तो ये था आज का हमारा सेकंड वीडियो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फॉरेंसिक्स का, जहाँ पे हमने समझा कि डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होती है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं और आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनते हैं एज ए डिजिटल इन्वेस्टिगेटर। वीडियो अगर पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, और अगर आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग से रिलेटेड नए नए कंटेंट के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।